हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्कल, दैट इज टेंजेंट। ठीक है, इससे पहले हर एक बच्चा ये सोचता है कि टेंजेंट हमेशा सर्कल के एक पॉइंट से पास होती है। 10 तक यही पढ़ाया जाता और यही हमने सुना है। तो टेंजेंट के 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे अपन, जैसे मैं आपको पहले पॉइंट बता देता। एक फर्स्ट फॉर्म है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म पॉइंट फॉर्म क्या होता है कि आपको सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट दिया जाएगा, आपको सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट आपको निकालना है। ठीक है, एक सर्कल है, ये पॉइंट दे देगा x1 y1। ठीक है, इससे आपको सर्कल टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। सर्कल का इक्वेशन गिवन रहेगा और वो सर्कल के इक्वेशन पे वो सर्कल पे एक पॉइंट गिवन रहेगा x1 y1। तो आपको वो x1 y1 से सर्कल का टेंजेंट निकालना है, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म आता है इसका, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेट्रिक फॉर्म? ये भी एक पार्ट है पॉइंट फॉर्म का ही, जहां पे आप दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते। समझ में आया? जैसे आप x1 y1 को क्या लिखते? अगर सेंटर सर्कल है, सेंटर ओरिजिन है, तो a cos थीटा और a sin थीटा, a cos थीटा एंड a sin थीटा। करेक्ट? आप सिर्फ एक वेरिएबल में उसको कन्वर्ट करते है कि नहीं? अगर थर्ड फॉर्म है, दैट इज स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, इसमें आपको टेंजेंट का स्लोप दिया रहेगा। अब एक स्लोप पे कितनी लाइंस हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। आप देखो ना, अगर कोई भी एक लाइन का स्लोप दिया है आपको, स्लोप है, ये स्लोप की लाइन बताओ, तो आप कितनी लाइन बना सकते हैं? सबका स्लोप सेम है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, है कि नहीं? पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, आपको ये तो पता ही है। करेक्ट? बट आपको सिर्फ स्लोप दिया हुआ है, तो आप एक स्लोप से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स निकाल सकते हैं? 2। कितने निकाल सकते हैं? 2, है कि नहीं? जैसे आप देखो, एक सर्कल, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट। करेक्ट? ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, है कि नहीं? पक्का? ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट। यहां तक समझ में आया? क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? यहां तक अगर आपको समझ में आता है, तो ये 3 फॉर्म्स हमें टेंजेंट में पढ़ना है। ये 3 फॉर्म्स नहीं है, ये 3 क्वेश्चंस है जिसको अपन ने थ्योरी में फॉर्म बना दिए। करेक्ट? जैसे अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो ये तो जनरल क्वेश्चन है ना। आप देखो, इसको थ्योरी में अपन ने कन्वर्ट किया है। करेक्ट? अगर ये क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप टेंजेंट कैसे कैसे निकाल सकते? एक तो टेंजेंट आप निकाल सकते जब सर्कल के ऊपर पॉइंट दे। अब वो पॉइंट को अगर आपने पैरामीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, है कि नहीं? अब वही पॉइंट को अगर एक स्लोप दे, तो दो टेंजेंट आप निकाल सकते, है कि नहीं? पर एक ही टेंजेंट निकालना है और स्लोप दिया हुआ है, तो आप वो कैसे डिफाइन करेंगे? आप 2 टेंजेंट निकालोगे और वो टेंजेंट जो आपके गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, वो आपका एक फिक्स टेंजेंट होगा। नहीं समझे? वो क्या बोलेगा? ये स्लोप की टेंजेंट है और ये टेंजेंट ये पॉइंट से पास हो रही है, ये टेंजेंट ये पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं? करेक्ट? तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? तो आप क्या करोगे? पहले 2 टेंजेंट निकालोगे, अब ये चेक करोगे ये वाला टेंजेंट ये पॉइंट से पास हो रहा है या ये वाला टेंजेंट ये पॉइंट से पास हो रहा है। तो उनमें से कोई भी एक टेंजेंट ही एक पॉइंट से पास होगा। दोनों तो एक पॉइंट से पास हो सकते क्या? क्योंकि पैरेलल लाइंस है। आप देखो ना, ये पॉइंट है और पैरेलल लाइंस है। हाउ कैन इज इट पॉसिबल कि 2 पैरेलल लाइंस एक पॉइंट से पास हो? अगर 2 पैरेलल लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही है, मतलब 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है,
और दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट हो सकती क्या? तो अगर उसने स्लोप दिया और एक गिवन पॉइंट दिया, आप कंसेप्ट समझो, पहले सिनारियो समझो चीजों का, आप क्या पढ़ने वाले हो इस लेक्चर में। अगर उसने एक स्लोप दिया और बोला ये स्लोप की टेंजेंट चाहिए भाई साहब इस सर्कल को, करेक्ट, पर वो टेंजेंट इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, वो टेंजेंट इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आप दो टेंजेंट निकालोगे और चेक करोगे कि कौन सी वाली टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है, और जो टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है वो आपका आंसर है, करेक्ट। तो ये सिनारियो है। अब पॉइंट से अपन निकाले कैसे? जैसे अब फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते, दैट इज पॉइंट फॉर्म। सबसे मतलब ये तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ध्यान रखना, ये तीनों फॉर्म इतनी जगह पे यूज होंगे और बहुत इजी है, करेक्ट। पहला फॉर्म, आपको एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लो एक सर्कल है, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट फॉर्म मतलब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट फॉर्म मतलब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है। अज्यूम दिस सर्कल शुड बी, एक जनरल इक्वेशन मान लेते, करेक्ट, एक जनरल इक्वेशन आपने मान ली। अब ये पॉइंट मान लेते, P x1 y1, इससे जो टेंजेंट पास होगी, क्या वो टेंजेंट यही होगी? क्या वो टेंजेंट यही होगी? बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? क्या वो टेंजेंट यही होगी? अब एक चीज बताओ, सेंटर क्या है? -G, -F, सेंटर यही है। अभी तक आपने कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि, ध्यान से सुनना, कि सर्कल के टेंजेंट से ये परपेंडिकुलर होता है, ये कंसेप्ट पढ़ा था आपने। आपको ये पॉइंट गिवन है, सेंटर गिवन है, तो क्या आपको इसका स्लोप मालूम है? स्लोप इज y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। क्या स्लोप ये है क्या? y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y1 माइनस ऑफ माइनस f मतलब प्लस f, करेक्ट। ये स्लोप है। यहां तक आपको समझ में आया? तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f, x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? बोलो, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? y1 x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है चीजें, तो आप ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? देखना ध्यान से, y माइनस y1, वो मैंने यहां से ले लिया था गलती से, एक माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f इज इक्वल टू x माइनस x1, करेक्ट है कि नहीं? तो अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे? y माइनस y1, y1 प्लस f इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस g, x माइनस x1। आप इस टर्म को पूरी इधर ला सकते, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा,
है कि नहीं? इस टर्म को पूरी इधर ला सकते, तो ये क्या हो जाएगा, वाई वाई वन प्लस एफ वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर माइनस एफ वाई वन प्लस एक्स एक्स वन माइनस इसको देखोगे तो x1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना चीजें, ठीक है। फिर gx माइनस जी एक्स वन इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म को मैं इधर ला चुका हूं, इसलिए मैंने सिर्फ प्लस एडिशन में लिखा। करेक्ट? यहां तक आपको पॉइंट समझा? हर एक चीज क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? यहां तक अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही है तो आप देखना x x1 प्लस y y1 प्लस g g, तो आप देखोगे तो gx y माइनस y, तो इसको देखना, ध्यान से देखोगे तो प्लस g g x प्लस x1 x1, है कि नहीं? तो इसको आगे सॉल्व करके देखो, बोला क्या आता है, बताओ मुझे। इसको आगे सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। और एक चीज मेरे को, और एक चीज बताओ, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ध्यान से देखना कैसे करता हूं मैं इसको। माइनस एफ वाई वन प्लस माइनस प्लस एफ वाई प्लस जी एक्स माइनस जी एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। करेक्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल टू 0। करेक्ट? यहां तक आपको समझ में आया? सिर्फ सॉल्व ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये तो सिंपल तरीका है। आप एक चीज और नोटिस करिए, आप एक चीज और नोटिस करिए, सिंपल, कि अगर ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा, ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप सीधा ये भी बोल सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल टू 0। आप देखना यहां पे क्या गिवन है, x x1 प्लस y y1 प्लस gx प्लस fy इक्वल टू fy1 प्लस gx1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। करेक्ट? ध्यान से देखिएगा जरा, इधर अपन क्या कर सकते हैं, बोलो, एक एक टर्म में उधर ले जा सकता क्या? क्या एक एक टर्म में उधर ले जा सकता क्या? पक्का? तो क्या इसकी वैल्यू ये आई, क्या इसकी वैल्यू ये आई, क्या इसकी वैल्यू ये आई? बोलो ना मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी करो फटाफट, क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखना, x x1 y y1 प्लस gx प्लस fy इक्वल टू माइनस fy1 माइनस gx1 माइनस c माइनस c। क्या ये वाली वैल्यू को मैंने इधर रिप्लेस कर दिया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई, ध्यान से देखोगे तो बताओ, टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिली, टेंजेंट की इक्वेशन मिली
एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। सही है। देखो ना, ये वाली टर्म को इधर लाओगे तो क्या प्लस होगा, ये वाली टर्म को इधर लाओगे तो क्या प्लस होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या ये आई, बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या ये आई। क्लियरली अंडरस्टूड, पक्का। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आई ये भी मैं बताता हूं आपको, इसका यूज कैसे करेंगे ये भी मैं बताता। देखो इसका यूज, कभी भी सुनना, ध्यान से समझना, कभी भी आपको अगर एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, दैट इज एनीथिंग, फलाना ढिकाना ढमकाना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सर्कल की इक्वेशन है जनरल, 2gx लिख लेना। कभी भी आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, करेक्ट, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, दैट इज x1 y1, उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है दैट इज x1 y1। तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप क्या करोगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आप एक्स स्क्वायर को लिखोगे एक्स x1, आप एक्स स्क्वायर को लिखोगे एक्स x1, वाई स्क्वायर को लिखोगे वाई y1, अब वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे वाई y1, एक्स को लिखोगे x प्लस x1 बाय 2, x प्लस x1 बाय 2, रिप्लेस, और y को रिप्लेस कर दोगे y प्लस y1 बाय 2, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज, कांस्टेंट टर्म एज इट इज। समझ में आया, पक्का। आप क्या लिखोगे, x प्लस x1 y प्लस y1 बाय 2, x प्लस x1 बाय 2, x स्क्वायर को x x1, y स्क्वायर को y y1, करेक्ट। यहां तक आपको सबको समझ में आया 101%। क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन, बोलो। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया, पक्का। अब देखो कैसे इक्वेशन लिखते, समझते कैसे, फील कैसे किया जाता है। जैसे मान लो एक इक्वेशन, एक सर्कल की इक्वेशन है
एक्स माइनस, मैं लिख रहा हूं, रुक जाओ अभी, हाँ मैं सब कुछ क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो इसके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट है 5,7। अब देखो, देखो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 13 13 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। ध्यान से देखना, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है आपको, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट 7। बताओ कैसे करोगे, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आप उसके बाद समझना। सबसे पहले रिप्लेस किससे होगा, एक्स एक्स रिप्लेस होगा 5x, क्योंकि x x1। एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा 5x। वाई स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, बोलो 7y। x से रिप्लेस होगा x प्लस 5/2। y किससे रिप्लेस होगा y प्लस और कांस्टेंट टर्म एज इट इज। तो टेंजेंट की इक्वेशन आप सीधा कैसे लिख दोगे, 5 प्लस 7y माइनस 4 x प्लस 5/2 माइनस 6 y प्लस 7/2 और माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। आपको समझ में आया कैसे लिखते पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट? लिखो फटाफट, कॉपी करो, निकाल के दिखाओ मेरे को टेंजेंट क्या होती है, बताओ फटाफट। और इसमें एक और टर्म होती है, सर्कल में वो वाली टर्म आती नहीं, पर पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में वो टर्म आ सकती है। कौन सी वो टर्म है, देख लो। अगर कभी एक्स वाई की टर्म आ गई, अगर कभी एक्स वाई की टर्म आ गई, तो उसको ऐसे रिप्लेस करना एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाय 2। उसको कैसे रिप्लेस करोगे आप, तो आपको अगर एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट दे दे और उसके ऊपर टेंजेंट पूछे तो आपको यही करना है। आपको पैराबोला के ऊपर टेंजेंट पॉइंट दे दे और टेंजेंट पूछ ले तो आपको यही करना है। आपको हाइपरबोला के ऊपर दे दे तब भी आपको यही करना है। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, एंड दिस इज अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोनिक, एंड दिस इज अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोनिक। आया क्या सबको क्लियरली समझ में? क्या आएगा, 5x प्लस 7y माइनस 2x माइनस 10 माइनस 3y माइनस 21 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 43 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई? किसकी किसकी आ गई है? डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई मिली कि नहीं मिली? मिली ना, फटाफट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकालोगे कैसे। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकालोगे कैसे। क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का 100%? चलो फिर नेक्स्ट देखें।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो प्रूव दैट the tangents to the circle, prove that the tangent to the circle x square plus y square equal to 25. Prove that the tangent to the circle x square plus y square equal to 25 at 3 comma 4 and 4 comma minus 3 at 3 comma 4 and 4 comma minus 3 at 3 comma 4 and 4 comma minus 3 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. बताओ कैसे करोगे? Prove that tangents to the circle x square plus y square equal to 25 at 3 comma 4 and 4 comma minus 3 are perpendicular to each other. परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए आप पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे और उसके स्लोप्स निकालोगे और उसके स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो -1 आ जाते हैं तो क्या वो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है? क्या ये होनी चाहिए कंडीशन आपकी प्रूफ करने की? बोलो, ये प्रूफ करने की कंडीशन होनी चाहिए या नहीं? हाँ बताओ, पक्का? तो कैसे सॉल्व करोगे? तो टेंजेंट एट दिस t1 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0. बोलो, अगर x वाला टर्म नहीं है तो क्यों रिप्लेस करना, y वाला टर्म है ही नहीं तो क्यों रिप्लेस करना? तो क्या इसका स्लोप क्या है? -3/4 और इसके ऊपर टेंजेंट क्या है? 4x माइनस 3y माइनस 25 इक्वल टू 0. तो इसका स्लोप क्या है? 4/3 m2 m1. क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -3/4 4/3. तो ये क्या हो जाएगा? -1. ये क्या हो जाएगा? -1. यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा. हेंस प्रूव्ड, अगर दो टेंजेंट का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 आ जाए तो क्या दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है? तो क्या दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है? करेक्ट. लिखो नेक्स्ट. शो दैट, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट, ये कॉपी कर लिया आप सब लोगों ने. शो दैट द सर्कल, शो दैट द सर्कल x square plus y square minus 4x plus 6y plus 8 equal to 0. x square plus y square minus 6x minus 4x plus 6y plus 8 equal to 0 and x square plus y square minus 10x minus 6y plus 14 equal to 0 touch at 3 comma minus 1. Touch at 3 comma minus 1. टच एट 3 comma minus 1. कैसे प्रूव करोगे? टच एट 3 comma minus 1 प्रूव करो. टच एट 3 comma minus 1 प्रूफ करो जरा इसको. कैसे होगा? मैं बताऊं? किया आपने? सॉल्व करो. क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है.
बताओ। अगर कोई भी दो सर्कल आपस में टच कर रहे, अगर कोई भी दो सर्कल अगर आपस में टच कर रहे किसी भी एक पॉइंट पे 3, -1, तो क्या वो पॉइंट से उन दोनों सर्कल की क्या कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए? वो पॉइंट से क्या उन दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए? बोलो, यहां तक क्लियरली समझ में आया या नहीं? क्या उस पॉइंट से दोनों सर्कल की क्या कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए? तो इस पॉइंट से ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? 3x -y, क्योंकि -1y होगा, है कि नहीं? -4x + 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 y - 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। बोलो, सही है गलत? यहां तक आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? तो ये क्या होगा? 3x - y -2x -6 प्लस 3y -3 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये होगा x प्लस 2y, x प्लस 2y -3 -9 -6 -1 इक्वल टू 0। क्या ये टेंजेंट 1 है? ये इक्वेशन किसकी किसकी आ गई? बोलो, ये इक्वेशन किसकी किसकी आ गई? आ गई ना? अगर ये इक्वेशन आपकी आ जाती है तो टेंजेंट 2 क्या होगा? इसके साथ इसका मिलन, तो क्या हो जाएगा? 3x - y -10 x + 3 by 2 -6 y - 1 by 2 प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 3x - y -5x -15 -3y प्लस 3 प्लस 14 इक्वल टू 0। क्या ये मैंने सही किया? ये प्लस होना चाहिए, माइनस ऑफ माइनस -3y प्लस 3, करेक्ट। ये भी माइनस है, अच्छा -4y होगा ना, तो -2x -4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0। तो क्या टेंजेंट 2 भी ये आ गई? तो क्या टेंजेंट 2 भी ये आ गई? तो क्या टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 इक्वल है? हाँ, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 दोनों क्या इक्वल है? यस। तो क्या दोनों की कॉमन टेंजेंट है? तो यहां सर्कल की इस पॉइंट से पास होने वाली कॉमन टेंजेंट है। सर्कल की इस पॉइंट से पास होने वाली क्या ये कॉमन टेंजेंट है? अगर ये कॉमन टेंजेंट है, अगर ये कॉमन टेंजेंट है, तो ये क्या सर्कल इस पॉइंट पे टच कर रहे? यस। तो ये दोनों सर्कल इस पॉइंट पे टच कर रहे, हेंस प्रूव्ड। बोलो,
क्या प्रूव हो गया यहां तक? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? तो ये वाला फॉर्म यहां पे खत्म हो जाता है, पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो ये लेक्चर में अपन यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टेंजेंट के और दो फॉर्म पढ़ेंगे, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अपन ये वाला टेंजेंट वाला पार्ट पूरा खत्म करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल पाई एकेडमी।